हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। सो दिस इज़ प्रणीत बाइकर हियर। और आज की वीडियो में भाई सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक सेशन रख दिया मैंने डाउट का, जैसे भाई ट्यूशन वाले सर रखते हैं ना कि आओ बच्चों तुम्हें भाई ये दिक्कत है तो ये ठीक बताते हैं भाई यार। तो भाई आज पहले चेक करते हैं कि जो मेरी बाइक में, पहली बात यार मैं बताऊंगा, वाइब्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मेरी। अब कोई वाइब्रेशन नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आती है तो पीछे एग्जॉस्ट की आती है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट साइड पुलिंग वाली जो इशू के लिए मैं आज आया हूँ क्या इस बाइक में होती है। पहले तो देख लो 100 लगा दी मैंने और ये मैंने हाथ छोड़ दिया। ठीक है, तो बाइक बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, मैं सीधा बैठा हूँ। मैं ये मैंने 100 पे लगा के कर रहा था, अब मैं 70-80 के आसपास कर देता हूँ। ये चेक कर लो। ये करने का रीज़न भी मैं इसके बाद बताऊँगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ और स्लो स्पीड कर देता हूँ, 30 की स्पीड। चलो पहले 40 करता हूँ। ये देख लो 40 30 सीधी है, अभी भी है भाई, बिल्कुल सीधी है। 20 पे आने के बाद थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, क्योंकि 20 पे तो बिल्कुल स्लो जा रही है बाइक, समझ लो। एग्जॉस्ट आवाज़ सुनो भाई। भाई तो आज दिवाली से अगला दिन है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया बाहर। मास्क लगा के निकलना पड़ेगा भाई, सब लोगों को मास्क लगा लेना भाई, अपनी सेफ्टी के लिए ही है। आज मैं सुबह सुबह ही उठ गया था तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरी बाइक में तो देखो लेफ़्ट साइड पुलिंग का इशू नहीं हो रहा, और जिन भी बाइक को में हो रहा है, ठीक है, आज उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे बाइक लगाता हूँ एंड खाली जगह इसलिए यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ। सो गाइस, काफ़ी लोगों के भाइयों के NS 400Z में लेफ़्ट साइड को बाइक जा रही होती है। ठीक है, और कहते हैं कि सर्विस सेंटर वाले से जाके पता करते हैं तो कहते हैं भाई हाथ छोड़ना ही क्यों है। छोड़ने का रीज़न बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बट हाथ छोड़ना जो है, लेफ़्ट साइड क्यों जा रही है, पहले इस चीज़ पे आते हैं। तो भाई देखो मेरी बाइक में तो मैंने आपको दिखाया लेफ़्ट साइड तो नहीं जा रही, और जिन भी भाइयों के पास NS 400 है उनकी क्यों जा रही है मैं सबसे पहले बताता हूँ। सर्विस सेंटर वाले से जब मैंने ये पूछा ना कि भाई यार कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे, उनकी क्यों जा रही है मुझे एक बार आप बताओ, तो उस बंदे ने पता क्या बोली, उस बंदे ने ये बोली कि आप ये देखो बाइक के यहाँ पे ना ये तार है एक, जो कि बहुत हैवी होती है, ये देख लो डिस्क से लगी हुई है, और ये जा रही है शॉकर से अटैच्ड है। शॉकर से अटैच्ड होकर ये पीछे को अंदर को जा रही है। उसी जगह आप देखोगे, ठीक है, इस साइड को है, इस साइड को नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो ये क्या करता है, हवा जब लगती है बाइक में तो काटता है, तो इसलिए ये लेफ़्ट साइड को जाता है, क्योंकि राइट साइड में तार है और यहाँ पे तार नहीं है, यहाँ पे खाली है, इसलिए ही वो जाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। बट मैं कहा ऐसा तो मेरी बाइक में होता ही नहीं है भाई, मेरी बाइक में भी तो तार लगी हुई है, मेरी क्यों नहीं जा रही, उनकी बाइक क्यों जा रही है। तो भाई वो चीज़ जस्टिफाई नहीं करता, मतलब मैं सीधा बोलूँगा सर्विस सेंटर वालों को नहीं पता, वो उस चीज़ का डायग्नोस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दे हैव नो आइडिया, सिंपल सी बात, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, भले ही बाकी चीज़ों की हो बट इस चीज़ की उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाइक भाई सीधी ही चलनी चाहिए, तभी उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो देखो जब जिस दिन मैंने ये परचेज़ करी थी मैंने बहुत लोगों को बता चुका हूँ, और मैंने ये भी कहा था जो रेयर व्हील है उस पर अलाइनमेंट करनी पड़ेगी पीछे की। अब अलाइनमेंट कैसी, भाई देखो जब मैं बाइक ली थी, मेरी बाइक जा रही थी लेफ़्ट साइड को, पीछे का टायर स्टॉक टायर था, तब मैं सर्विस सेंटर लेके गया तो उसने बोला कि जो टायर है ना ऐसे सीधा है, वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है,
तो उसने खुद ही देखा टेढ़ा है। उसने क्या किया, ये जो एक्सल होता है इसको और ये नट को लूज़ किया, टायर की एडजस्टमेंट थोड़ी ठीक करी। उसने मेरे को बोला था अगर आप टायर की शॉप पे जाके व्हील अलाइनमेंट करते हो ना तो वहाँ पे पूरा एग्जैक्ट नंबर टू नंबर व्हील अलाइन होता है, तो वो स्ट्रेट हो जाता है उससे। बट उसने क्या किया, खुद से ही एक्सल निकाल के किया, आगे पीछे किया और टायर एकदम लगा कि हाँ सीधा है। ऐसे घुमा के देखा डबल स्टैंड करके, तो एकदम स्ट्रेट मूव हो रहा। फिर मैंने चलाया, भाई मेरा इशू रिज़ॉल्व। अगर आप लोग ऐसा करवाना चाहते हो करवा सकते हो, व्हील अलाइनमेंट का चेक करवाना तो वो चीज़ करवा लेना। तो देखो बड़े सारे रीज़न होते हैं लेफ़्ट साइड जाने के। पिछला एक तो टायर, अब मेरा टायर भी भाई मोटा है, ठीक है, पीछे का, तो स्टेबिलिटी अच्छी आती है। और अलाइनमेंट का जैसे मैंने बताया, ये जो तार है इसका तो मुझे लगता है कि ये सर्विस सेंटर वाले ने गलत बोला भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हैंडल, न्यू बाइक है, हैंडल में यार मैन्युफैक्चरिंग इशू हो सकता है। अगर हैंडल बार चेंज हो जाए, मे बी, आई थिंक ठीक हो जाए। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मेरी रिसेंटली एक रैंडम मतलब यूट्यूब में ही सब्सक्राइबर है भाई एक मेरा, उससे बात हुई। उसने मुझे बताया कि भाई उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। उसकी बाइक का जब एक्सीडेंट हुआ तो हैंडल बार बेंड हो चुका था, टैंक वैंक सब चेंज हुआ, ठीक है। तो ये जो हैंडल बार है, ये हैंडल बार चेंज हुआ उसका, और जब उसका चेंज हुआ इंश्योरेंस में, उसके बाद से हैंडल, भाई उसकी लेफ़्ट साइड जाती थी पहले, उसकी लेफ़्ट साइड वाली चीज़ ख़त्म हो गई। ये मेरे को भी भाई शॉकिंग कि ये कैसे हो गया भाई। पहले उसकी जाती थी, बट जैसे ही इंश्योरेंस पे उसने क्लेम करके बाइक ठीक हुई कराई, जहाँ जहाँ भी उसकी ठुकी थी, कह रहा भाई उसके बाद से तो प्रॉब्लम ही ख़त्म, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म। क्यों कह रहा, तो उसका टंकी यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो उसने नई टंकी लगवाई, तो उसकी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई थी। और ये जब ये रॉड लगाई हैंडल बार की, तो लेफ़्ट साइड पुलिंग ख़त्म, बिल्कुल स्ट्रेट चलती थी। तो बाकी और भी रीज़न्स होते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊंगा तो लोगों को शायद समझना है, कॉन्सेट अपना पता है कहाँ पे होता है? ये जो शॉकर और ये है ना हैंडल, ये इन दोनों के बीच का खुलता है। और ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे बोलते हैं इसको कॉन्सेट। बट NS 400 में कॉन्सेट की दिक्कत मुझे नहीं लगता यार हो सकती, क्योंकि न्यू बाइक है। स्टिल पुरानी बाइक्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी बाइक ड्यूक 390 या कोई सी भी बाइक हो, एक साइड को जा रही है और पुरानी हो गई हो, मान लो अभी से 5 साल प्लस हो चुकी हो, तो आपके कॉन्सेट में ग्रीजिंग वगैरह की दिक्कत होगी, तो आपको नया कॉन्सेट डालना पड़ेगा। सो ये पुरानी बाइक्स के लिए ही था। सो भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी यार, मैंने सारी पास ऑन कर दी, जो जो मुझे पता थी। मेरी बाइक में जो लेफ़्ट साइड इशू आया था, पीछे टायर अलाइनमेंट ठीक नहीं था, मैंने उसे ठीक करवा दिया। बाकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे पे थी मैंने पास ऑन कर दी, जो मुझे बाकी लोगों से पता चली है। जैसा कि हैंडल बार जब उसका टूटा तो उसने चेंज करवाया, तो उसका लेफ़्ट साइड का ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी पुरानी बाइक्स के लिए कॉन्सेट का इशू आ सकता है। बाकी NS 400 न्यू बाइक है, तो इसलिए मैंने कॉन्सेट के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड का यही मेजर इशू हो सकता है यार। बाकी जैसे ये बोल रहे हैं कि तार है इसलिए एक साइड जा रही है, भाई तार तो मेरे पास भी है, फिर मेरी क्यों नहीं जा रही? तो ये चीज़ उसको बताना, मेरी वीडियो भले दिखा देना, सर्विस सेंटर वालों को बोलो भाई इसका करो, या तो हैंडल बार चेंज करके देख लो, क्योंकि वारंटी के अंदर अगर आपकी बाइक है ना तो वो करके देंगे जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म ना हो। मतलब डंडा तो करना पड़ेगा भाई, तभी जाके ये चीज़ हो सकती है। तो डंडा करो, बोलो कि भाई इसमें भी तार है, इसमें भी सेम चीज़ है, या तो व्हील अलाइनमेंट करके दो। व्हील अलाइनमेंट करा नहीं हुआ, हैंडल बार चेंज करवाओ, ठीक है, वारंटी में करके देगा। हैंडल बार से भी नहीं हुआ, उसको बोलो भाई कॉन्सेट चेंज करे, फिर लास्ट कॉन्सेट भी करना पड़ेगा। तो फिर भी नहीं होता, टायर अगर आपके पुराने हैं MRF के, भाई चेंज करके चेक करना, ठीक है। MRF नहीं तो अपोलो चेक करना, टायर शॉप पे ही चेक करके फिर टेस्ट राइड ले लेना। तब भी अगर प्रॉब्लम आती है टायर वापस ले लेना भाई अपना। वैसे मेरे MRF में ही लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। चलो बाकी देखो जितना बताना था मैंने बता दिया। कैमरे मिलते हैं, एक बार आवाज़ सुनाते हैं एग्जॉस्ट की फटाफट से। अब मैं चला लेता हूँ, सारी लाइटें चला लेता हूँ। दिवाली तो खैर नहीं बनाई, बट
अपनी बाइक पटाखों से कम नहीं है भाई। कुत्ते पड़ जाते हैं ना एग्जॉस्ट की साउंड से, तो भी इशू है भाई। सो भाई अब अपना निकल रहे हैं घर की तरफ ही। एग्जॉस्ट की साउंड देख लो भाई, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। सुबह सुबह क्या है कि देखो खाली है रास्ता। बाकी देखो लेफ़्ट साइड का मैंने यार बता दिया, जितना मेरे को पता था मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक भाई पहुंचा दी है। बाकी अब सबका अपना अपना है, डायग्नोस करो भाई, करना सबको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। मैंने पीछे टायर का बताया जो मेरा इशू आया था। बाकी इसको फिक्स करवाऊंगा भाई, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं भाई अब कब लेके आऊँगा। फ़िलहाल तो भाई बजट अपना उड़ रखा है पूरा, इसलिए मैं कुछ करवाना नहीं चाह रहा। और मेरे को आइडियाज़ दे सकते हो भाई नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्या लेके आना है, किस चीज़ के ऊपर लाना है। तो ठीक है भाई, इसी मिलते हैं। हैप्पी दिवाली तो हो गई है, अब आने वाला है भाई दूज, बट इस साल तो भाई हम फेस्टिवल्स नहीं बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।